देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33 है, सीबीएसई बोर्ड का जो 2024 में पेपर हुआ था उसका है। ठीक, इसमें हमारे पास क्या बताया जा रहा है कि एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म पर जो हमने लाइट इंसिडेंट की है, रे ऑफ लाइट, वो कैसी है, नॉर्मल है। ठीक, नॉर्मल है तो क्या कंडीशन आएगी और उसके हिसाब से हमें ये बताना है कि ये जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आपको कौन सा प्रिज्म लेना है, राइट एंगल वाला लेना है कि इक्विलेटरल वाला लेना है ना? कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि बात हो रही है कि जो लाइट हमारी इंसिडेंट हुई है वो नॉर्मल हुई है, किस पे, किसी एक प्लेट पे, सॉरी किसी एक प्लेन पे। क्या हुआ है, किसी एक प्लेन पे लाइट हमारी नॉर्मल इंसिडेंट हुई है, तो हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है, लेकिन अपनी सुविधा हिसाब जैसा हमको लगे कि आसान हो सकता है उसी को डिसाइड करते हैं। यहाँ सोल्यूशन देख लो। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रिज्म। जो हम प्रिज्म बना रहे हैं वो हमने बोला आपको राइट एंगल ट्रायंगल वाला प्रिज्म बना रहे हैं। आपको अगर कोई और बनाना है तो बना सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि यही वाला प्रिज्म बनाना है हमको। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन को देख के पढ़ के समझ में आना चाहिए क्या हमारे लिए बेस्ट होगा। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारा प्रिज्म का एंगल भी है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, तो इसके बाद इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, जो प्रिज्म है हमारा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है n। क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है। ठीक है, अब एक लाइट रे जो है नॉर्मल गिरती है किस पे, ए बी प्लेन पे। तो ए बी प्लेन पे जब नॉर्मल गिरेगी तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, यही ये लाइट रे है, क्या है, लाइट रे है, प्लेन ए बी पे नॉर्मल गिरी है, इंसिडेंट की गई है। हमने बोला नॉर्मल इंसिडेंट की गई है, नॉर्मल इंसिडेंट की गई है। और जब हमको लाइट रे का इंसिडेंट एंगल निकालना होता है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, यही बात हमको प्रूव करनी होती है। तो नॉर्मल भी इसका यहीं पे है। क्या है, ये जो नॉर्मल है, ये तो लाइट रे हो गई, इसका जो नॉर्मल है हमारे पास वो इसी के इंसिडेंट, मतलब ये दोनों लाइट रे और जो नॉर्मल है एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्मल भी यहीं पर है। ठीक है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारा, इसको एन से लिखते हैं। तो ये लाइट रे जब इंसिडेंट हुई है तो हम लोग जो एंगल लेते हैं इंसिडेंट एंगल, वो लेते हैं नॉर्मल से कितना बन रहा है। अब यहाँ पर ये लाइट रे और नॉर्मल एक ही चीज जगह पे है, यानी ये लाइट रे है और यही हमारी नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, ये हमारी हमारी लाइट रे है और यही हमारा नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। यानी इस केस में जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। और इस सरफेस के लिए जो हम इंसिडेंट एंगल मानते हैं वो क्या मानते हैं, I1 मानते हैं। तो यहाँ पर जो I1 होगा मेरा, I1 वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो लाइट रे है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। दोनों, ये नॉर्मल और लाइट रे एक ही लाइन पे कोइंसिडेंट हो गई हैं। जब कोइंसिडेंट हो गई हैं तो इनमें जो I1 है वो हमारा 0 होगा। एक खासियत और होती है प्रिज्म में कि अगर कोई लाइट रे किसी प्रिज्म पर नॉर्मल गिरती है, कैसे गिरती है, नॉर्मल, तो वो जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती है। क्या नहीं होती है, रिफ्लेक्ट। ये लाइट रे जो है हमारी सीधे इस प्लेन पे पहुंच जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लो, जब कोई लाइट रे किसी प्लेन पे नॉर्मल गिरती है तो उस केस में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। रिफ्लेक्ट नहीं होने का मतलब है उसका रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा। इंसिडेंट एंगल पहले ही 0 हो चुका और इस कहानी को बताया इसके हिसाब से हमारे पास जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो R2 एंगल बनना था, R1 बनना था, वो क्या होगा, यहाँ पर R1 जो है वो भी 0 होगा। क्यों 0 हुआ, क्योंकि जब लाइट रे प्लेन पर नॉर्मल गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सीधा चला देते हैं कि सीधी चली गई है। तो हम ये एक मिनट इसको हम दिखाते हैं कि ये सीधी चली गई, तो ये ऐसे सीधे चली जाएगी। रिफ्लेक्ट नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, सीधी चली गई है। तो ये लाइट रे ऐसे सीधे चली गई, यहाँ पहुंच गई, नॉर्मल इसके साथ कोइंसिडेंट हुआ। तो हमने बताया क्या हुआ, R1 भी 0 आ चुका है,
ठीक है। अब इसके बाद ये प्लेन पहुंची AC पे, इस प्रिज्म पे। यहाँ पर तो हमने दिखा दिया कि ये नॉर्मल थी, लेकिन इस प्लेन पे कोई ना कोई एंगल बनाएगी। तो हमारा काम क्या होता है, कितना एंगल बनेगा इस बात को पता करने के लिए हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी होती है। तो हम इस प्लेन AC पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल को देखते हैं कैसी है। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा, हाँ सॉरी, आज जबान साथ नहीं दे रही, तुतला रही है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है, जो भी हो, ये नॉर्मल हो गया। अब हमने बोला यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, और ये जो हमारा प्रिज्म रखा हुआ है ये हमारा एयर में रखा हुआ है। तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये नहीं पता, लेकिन ज़्यादा है, ठीक है। तो कहानी ये हुई कि यहाँ का जो मीडियम हो गया बाहर का, वो हमारा कैसा हो गया, वो हमारा बाहर का मीडियम जो हो गया है वो हमारा रेयर मीडियम हो गया है, और जो अंदर का मीडियम है वो डेंस है। कैसा है, डेंस है। कहानी ये होती है कि अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई लाइट रे अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है किसी एंगल पे तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। लेकिन वही जब लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। हमारा नॉर्मल ये है, और ये लाइट रे क्या होगी, इससे दूर हो जाएगी। अगर यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता और यहाँ का कम होता तो ये ऐसे चली जाती। क्यों चली जाती, क्योंकि ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती। फिलहाल के लिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यहाँ का कम है, तो ये लाइट रे जो है हमारे पास नॉर्मल से दूर हो जाएगी। दूर होने का सेंस है कि ये लाइट रे हमारे पास ऐसे चली जाएगी। तो ये लाइट रे जो है हमारे पास ऐसे पास हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो गई। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास इंसिडेंट थी लाइट, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग लाइट हो गई, ठीक है। ये इंसिडेंट हुई थी और ये रिफ्लेक्ट हो गई, इतना हुआ। ये लाइट रे को जाना कहाँ था, इस लाइट रे को जाना था ऐसे सीधे, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे चली जाती तो कोई दिक्कत ना होती, लेकिन ये ऐसे न जाके ऐसे मुड़ गई है। तो ये जो एंगल बना है यही हमारा डेल्टा है, ठीक है, यही हमारा डेविएशन एंगल है। कैसा एंगल है, डेविएशन एंगल। तो ये क्या है, डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल, ठीक है, डेविएशन एंगल है। और हमने बताया जो इस प्लेन पे आएंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा R2 होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के लिए इंसिडेंट एंगल का काम करेगा, और यहाँ पर जो I1 होगा, I2 होगा, वो हमारा क्या काम करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो एंगल होगा मेरा R2 होगा, और ये इस प्लेन के लिए हमारा इंसिडेंट एंगल का काम करेगा AC प्लेन के लिए। और यहाँ का जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये हमारा I2 होगा, और ये हमारा इस प्लेन के लिए AC के लिए रिफ्लेक्टिंग एंगल का काम करेगा। इतनी बात जो बोल रहा हूँ उसको लिखते भी जाएं, मेंशन भी करते जाएं कि ये हमारा I2 जो होगा यहाँ के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल होगा, और R2 जो होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा। ये डायग्राम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि R2 और A, ये जो एंगल हमारा है, ये एंगल जो है हमारा, ये हमारा प्रिज्म एंगल है जो कि A है। इसमें क्या रिलेशन है ये निकाल लिया जाए, फिर I2 और डेविएशन और A में क्या रिलेशन है ये निकाल लिया जाए। फिर हम क्या करेंगे, इस प्लेन पे हम लगा देंगे स्नेल नियम, तो वहां से हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट थी, ये हमारे पास इंसिडेंट, लिख दो इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। और यहाँ पर जो हुआ है ये रिफ्लेक्टिंग लाइट रे, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्टिव हो गया या रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट R होता है सर यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले ये रिलेशन निकालनी होगी कि R2 और A में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, A है, B है, C है।
ये हमारा ट्रायंगल है। ये हम मान लेंगे क्या, यहाँ पर मान लेंगे, ये मान लेंगे P है और ये हमारा Q है, ठीक है। ये पॉइंट जो है हमारा Q पॉइंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख रहा हूँ, देख लो। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल जो हम यूज करने जा रहे हैं, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी और क्यू में, ए पी और क्यू में, इसमें देखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू में, यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल है आर, ये जो हमारा एंगल है ये वाला, ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। यहाँ R2 पे न जाना, ये जो एंगल बनेगा ये इसके साथ, ये कितना है? 90 डिग्री है। तो हम ये बता सकते हैं जो एंगल P है वो क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। और हमारे पास एंगल जो A है वो हमारा A एंगल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एंगल नहीं पता कितना है, कौन सा, इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखा दें। ये जो एंगल है ये नहीं पता है, ये हम मान लेते हैं θ1 है, ठीक है। तो एंगल, एक एंगल हमारे पास θ1 है, तो एंगल Q जो है वो मान लेते हैं θ1 है, ठीक। अब सुनो, यहाँ पर तीनों जो त्रिभुज होता है उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। किसी भी ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 180 होता है। तो ये भी लिख दो, तो हम बता देंगे एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल होगा 180। जब 180 होगा तो यहाँ से एंगल P और ये जो हो जाएगा मेरा 90 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एंगल A हो जाएगा, और यहाँ पर जो है एंगल Q को θ1 माना है, और ये 180 आ जाएगा। तो यहाँ से जब घटाओगे तो यहाँ से θ1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? θ1 हमारे पास आ जाएगा 90, क्योंकि ये 90 से कम हो जाएगा इसमें, तो 90 बचेगा और A का माइनस कर दो। तो इसका मतलब क्या आया? जो हमारे पास θ1 एंगल आया है वो आ गया है 90 माइनस A। ये बताने को तो हम इस डायग्राम पे ही समझा देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये समझ में आए कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ से हमारे पास देखा जाए तो हमने बताया ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल किस में है? AC पे है। ये नॉर्मल AC पे है, यानी ये सीधा सीधा है। अगर हमारे पास ये लाइन है AC, तो ये लाइन जो है, ये दूसरी लाइन इस पे 90 डिग्री पे है। कैसे है? 90 डिग्री पे। तो वही काम देखो, ये जो एंगल हमारा बनेगा, जो ये वाला एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल हमारा जो रहेगा ये क्या है? 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो इसका जो नीचे वाला एंगल बनेगा ये वाला, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। अगर कोई लाइन हमारे पास ऐसी होती है, अगर उस लाइन पे एक लाइन ऐसे खींची जाती है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन गया है तो इसका मतलब क्या है कि बाकी सब एंगल भी 90 डिग्री के ही होंगे। ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो वही बात हुई है, जब एक एंगल 90 डिग्री है तो ये सब एंगल 90 डिग्री होंगे। और जब ये वाला एंगल देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, तो ये थीटा और R2 को मिला दिया जाए तो ये टोटल एंगल कितना होगा? यही तो हमारा 90 डिग्री है। इसमें देखो डायग्राम में, अगर θ1 और R1 R2 को मिला दिया जाए तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री तो बनेगा, जो कि हमने बताया आपको। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, चूंकि θ1 प्लस R2 ये किसके बराबर है? ये 90 डिग्री के बराबर है। क्यों हुआ ये बता दिया मैंने, डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, θ1 और R2 का जो सम है वो कितना है? 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल है, AC पे है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से क्या करोगे? θ1 की वैल्यू पुट कर दो, θ1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो समीकरण 1 से। तो इक्वेशन 1 से, फर्स्ट से θ1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस A, और ये प्लस R2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 90 से 90 कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर हमारे पास R2 जो है वो बराबर आ गया A के, ठीक है। R2 जो आ गया है वो बराबर A के आ गया है। तो एक कहानी ये आ गई, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ गई। समझ गए? तो इतना काम हो गया। अब आगे बढ़ो। अब हमारे पास दूसरी कहानी देखो। अब यहाँ पे आओ, हमारे पास ये एंगल देखा जाए, ये जो हमारा डेविएशन है, ये जो डेविएशन है, या फिर पहले इसमें देखो, ये जो लाइट रे थी हमारे पास ब्लू वाली जो यहाँ पर पहुंची रेड बन के, ये क्या है? R2 है। और ये कोई भी आकृति अगर डमरू के आकार की बनती है, अगर कोई आकृति ऐसे बन जाती है डमरू के आकार पे,
तो ये जो एंगल होता है, अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है। अगर कोई भी आकृति डमरू के आकार की बन गई, ऐसे बन जाती है, एक्स लगा दें, गर्लफ्रेंड वाला एक्स कह दें, ठीक है, ये एक्स है, ऐसे बन गई। तो एक मिनट, अगर कोई आकृति ऐसे बन गई, ठीक, तो ये एंगल जो है और नीचे का एंगल बराबर होगा, वही कहानी ये है। तो ये एंगल बराबर होगा इसके और ये वाला एंगल बराबर होगा इसके। अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये जो ब्लू वाली लाइन है वो रेड हो जा रही है और ये जो ब्लैक है नॉर्मल है। ये अगर हमारा R2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी R2 हो जाएगा ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा R2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्यों हो गया कि डमरू के आकार की आकृति बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जो डेल्टा है क्या है, ये जो डेल्टा है ये क्या है, R2 है और I2 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिलाना होगा कि हमें डेल्टा निकालना है और किसके रूप में निकालना है, किसके रूप में निकालना है हमें, I2 के रूप में। तो देखते हैं पहले। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये लग सकता है, ये हमारा एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। हाँ, और दूसरा एंगल हमारे पास ये डेल्टा जो है, अगर इसको मिलाना चाहें, पूरा एंगल बनाना चाहें इससे नॉर्मल, सॉरी ये जो एंगल हमने लिखा है ये थोड़ा गलत लिख गया है, ये देखो, क्योंकि हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, नॉर्मल से। तो ये I2 जो है हमारे पास एंगल, ये नॉर्मल से लिया जाएगा। ये एंगल हमने I2 यहाँ पे लिख दिया था, ये गलती है, इसको सुधारो। क्यों, क्योंकि कोई भी एंगल अगर लिया जाता है, चाहे इंसिडेंट एंगल हो चाहे रिफ्लेक्टिव एंगल हो, वो हम कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से। देखो ये वाला नॉर्मल से लिए थे, ये नॉर्मल है, ये हमारे पास लाइन है। तो ऐसे ही ये दोनों एंगल हमारे पास जीरो कैसे हुए, क्योंकि ये नॉर्मल से लिए गए थे। तो ये एंगल भी हमारा नॉर्मल से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा बनेगा I2। यहाँ पर ये गलत हो गया था, इसको सही कर लेना, हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, I2 है, ठीक है। अब समझ गए, तो ये हमारा I2 है। क्यों I2 है, क्योंकि नॉर्मल से ही एंगल लिया जाता है और कहीं से नहीं लिया जाता है। तो ये हमारा I2 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, I2 जो है अगर R2 प्लस डेल्टा कर दिया जाए तो क्या हो रहा है, I2 के बराबर हो रहा है ना। तो यही समझाने के लिए ये डमरू बनाया गया था। तो यहाँ पर चूंकि I2 जो है हमारा वो किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा और R2 के। तो R2 प्लस डेल्टा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो I2 जो है हम क्या कह सकते हैं, अब इक्वेशन नंबर किससे, सेकंड से। इक्वेशन सेकंड से करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 की जगह A लिख सकते हो और इसको डेल्टा लिख सकते हो। यहाँ साइड में लिख दो इक्वेशन सेकंड से। इतना समझ में आ गया, बस इतना ही काम करना था, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब हमें इसको प्रूव करना है। बस प्लेन AC पे स्नेल का नियम लगाते हैं। इसमें प्लेन AC, ठीक है, यूजिंग स्नेल नियम, स्नेल लॉ, जो स्नेल का नियम है उसका यूज किया जा रहा है प्लेन AC पे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे इधर लिख देते हैं स्नेल लॉज, स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 और उसका इंसिडेंट एंगल कितना है, ठीक है, I1 इज इक्वल टू होता है N2, उस दूसरे मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका रिफ्लेक्शन एंगल यानी R2। ये हमारा क्या है, N1 I1, यहाँ पर R1 कह सकते हो, या फिर इसको I कहते हैं, इसको R कहते हैं। तो स्नेल का नियम ये कहता है N1 पहले मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, I जो है हमारे पास इंसिडेंट एंगल है और N2 दूसरे मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और जो R है वो रिफ्लेक्शन एंगल है। अब वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ का अंदर का मटेरियल क्या है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास N है, तो यहाँ पे लिखो N। यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो N1 है वो है हमारा N, जो I है वो क्या है, वो हमारा R2 है, जो I है वो हमारा R2 है, यहाँ पर R2 है ना, ये और नॉर्मल का, और ये एंगल कितना है, ये A के बराबर है। और जो I2 है, सॉरी जो R है, जो यहाँ पर R है वो R कितना है, R हमारा है I2 के इक्वल।
आर हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है, तो I2 के इक्वल, और इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, A प्लस डेल्टा। ये समझ गया ना, सब पुट कर दिए। N1 हमारा यहाँ का मटेरियल है, N2 क्या है, N2 जो है हमारा, N2 है 1 है, क्यों है, क्योंकि इसके बाहर एयर है, इसके बाहर एयर है, तो यहाँ पर N1 हमने लिख दिया है N, और जो I था वो हमारा क्या हो गया है, R2 हो गया है इस प्लेन के लिए। फिर उसके बाद N2 जो है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, और यहाँ पर जो R है, ये जो R लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, I2, और ये कितना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको सब मेंशन कर दिया है। अब पुट करो वैल्यू, तो यहाँ से N हो जाएगा, और साइन I की जगह कितना है हमारे पास, I की जगह हमारे पास है, I की जगह यहाँ पर A है, तो A लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर N2 कितना है, 1 है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, साइन R की जगह हमारे पास क्या निकला है, ये है, यानी A प्लस डेल्टा, ठीक। ये नियम है, अगर यहाँ पर लगाना चाहते हो तो कह सकते हो क्या, R2 और N, और यहाँ पर N2 I2, ठीक। ये हमने नियम बताया है, इसका फार्मूला हमारा ऐसे बन गया कि हमने बताया कि यहाँ पर ये है, ये सब हमने मेंशन कर दिया इस वजह से। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से N की वैल्यू निकालना है, तो N का निकाल लो, तो यहाँ से साइन A प्लस डेल्टा डिवाइड बाई साइन A, ये हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। सारा खेल हमारा इस डायग्राम का है, अगर ये डायग्राम आप सही बना लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक। तो इसको देख लेना, स्नेल का नियम हमने इस प्लेन पे लगाया है, और यहाँ पे जो लिखा है, ये फार्मूला लिखा है कि स्नेल का नियम ये होता है। अगर इस प्लेन पे आप सीधे लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ का रिफ्लेक्टिव जो एंगल है हमारे पास, या एक लाइन और आगे लिख दें, अगर आपको किसी को भी दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको हम कह सकते हो, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ दिखेगा तो नहीं, तो यहाँ पर अगर जैसे देख लो, नीचे देख लो, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, वैसे सारी वैल्यू हमने मेंशन कर दी है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्लेन पे लगा रहे हैं AC पे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N है, यहाँ का एंगल जो इंसिडेंट है वो कितना है, R2 है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इस प्लेन पे आ जाओगे, यहाँ का N कितना है, 1 है, और यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, इंसिडेंट एंगल कितना है, I2 है। अब ऐसे भी लिख सकते हो, फिर वैल्यू उठा के यहाँ पर रखनी होगी, वो वहाँ पे हमने दिखा दिया, जैसा आपको अच्छा लगे कर लें, समझ लें। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता कि हमें इस प्रकार का ट्रायंगल बनाना है जो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, फिर उस पर नॉर्मल ड्रॉ करनी है, उस केस में आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। अगर नहीं मेंशन करता कौन सा प्रिज्म लेना है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा हमें लेना है। अब हम यहाँ पर कोई दूसरा प्रिज्म लेते हैं, उस पर दिखाना थोड़ा आसान ना होता कि ये 90 डिग्री पे पड़ी है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, इस वजह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल वाला प्रिज्म यूज किया और आपको साफ साफ दिखा दिया कि क्या कहानी हुई है। अब देखो, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, चैनल की ग्रोथ हो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अपने इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आता, आप हमें भेजें, हम उसको बताएंगे और समझाएंगे। जब तक समझाएंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आता है। नॉर्मल हम लोग याद करके जाते हैं, जो या याद करके जाते हैं या समझ के जाते हैं, जो हमारे पास होता है कि लाइट रे हमारे किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई है। लेकिन ये केस स्पेशल हो जाता है जब हमारे पास जो लाइट रे है वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, हो सकता है यूपी बोर्ड में पूछ ले। तो इसमें बस हिंदी लिखना है और तो कुछ नहीं है ना। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए, जिससे हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।